आपने कहा कि हजरत हसन ने उनको सौंप दी खिलाफत, लेकिन उसकी वजूहत आपने बताई कि भी इराक में कत्ल होते हैं, यहाँ कत्ल होते हैं। इवन दैट आपने ये भी माजल्ला सुबह माजल्ला पेशेंट कोई करती जो हजरत हसन अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं थी, तो उनको गिरफ्तार करता, शहीद करता। तो हजरत हसन को तो ये मालूम नहीं था, लेकिन आपको ये मालूम था कि उनको गिरफ्तार कर लेता, शहीद कर लेता। जबकि सूरह नूर आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो नेक अमल करेंगे उनको हम खिलाफत अता करेंगे, इस जमीन का उत्तराधिकारी बनाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। तो क्या हजरत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे भरोसा नहीं था? जब अल्लाह ने उनको मंसूस बिन अल्लाह बनाया तो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, आपकी बात पे भरोसा करते हैं। माजल्ला सुम्मा माजल्ला, उनको तो अल्लाह पे भरोसा करना तो चाहिए था। आप नेक तो अमल करते हैं ना। जी मेरी बात तो सुन लीजिए सही ना, मुझे मेरी भी तो पूरी होने दीजिए। अब आप दूसरी बात तावील 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 पेश कर रहे हैं कि हमने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। ओ भाई, आप पहले अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर लो, ठीक है। पहली बात तो हम मंसूस बिन अल्लाह नहीं है, हमने मोदी को हुकूमत सौंपी नहीं है। ये बहुसंख्यक जो इंडिया है, हिंदू बहुसंख्यक कंट्री है। मुसलमान चाहे कितना भी है उसके अगेंस्ट में वोट करे। आपको क्या लगता है हमने बीजेपी को वोट दिया है? हम हमारे हाथ में जो था हमने उसके अगेंस्ट वोट दिया है, हमने कोशिश की है, लेकिन हमने हमारा वोट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके जुर्म जाति से डर के आकर के बीजेपी को जाके वोट नहीं दिया है हमने। माजल्ला सुम्मा माजल्ला आपके हिसाब से हजरत हसन अलैहिस्सलाम से भी माजल्ला सुम्मा माजल्ला मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप बकौल आपके के वो डर गए, घबरा गए, शहादत की डर के वजह से, गिरफ्तारी की वजह से और कत्ल की वजह से। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को डर खौफ क्यों नहीं हुआ जब उन्होंने माविया पे चढ़ाई की? उन्होंने माविया पे जब चढ़ाई की तभी तो 70-80 हजार लाख मुसलमान मरे हैं ना। ये बात फिर हजरत अली भी समझ लेते हैं। फिर आखिर में मैं आपको एक आयत पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह निसा आयत नंबर 84 में इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे तेरी जान के ताल्लुक हुक्म दिया जाता है कि तो अल्लाह के राह में जिहाद कर। यहाँ पे साफ बात हो रही है कि अल्लाह जब खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले को जिहाद करने का हुक्म दे रहा है, तो हसन अलैहिस्सलाम के साथ में तो बड़ी लश्कर था, बड़ी फौज थी और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर थे जिब्रील अमीन के। भाई आप कहते हो मंसूस बिन अल्लाह थे, आपके इमामों पर फरिश्ते आते थे, उनसे कलाम करते थे, तो उनकी मदद भी करते थे। जैसे बदर के अंदर जिब्रील अमीन उतरे थे, वो अगर अल्लाह पे भरोसा करके अपनी मंसूस बिन अली खिलाफत को आगे बढ़ाते तो ये मसला ही पेश नहीं आता ना जो आज आप रख रहे हो कि 12 इमामों का। अगर हसन के पास खिलाफत आ गई, एक सेकंड और लूंगा मैं, 1 मिनट और, जब हसन अलैहिस्सलाम के पास खिलाफत आ गई तो वो अगर उस पर स्टेट रहते, आप आगे पेशन गए बता रहे, झूठी पेशन गए अपनी के शहीद हो जाते, गिरफ्तार कर लेते, तो आगे हजरत हुसैन के पास जाती, आगे हुसैन के पास में आगे उनके नस्ल में पटती। तो ये तो गलती फिर हजरत अलैहिस्सलाम की होगी आपके हिसाब से, बकौल आपके। बस इस पे आप जवाब दे दीजिए। आपकी बातों के जहालत का मैं क्या जवाब दे दूं? जब मैंने अर्ज कर दिया कि उनके लश्कर वालों ने खत लिख दिया, मुआविया ने खुद खत वापस इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि भाई आपके लश्कर के सरदार हैं, ये वादा कर रहे हैं या आपको गिरफ्तार करके हमारे सुपुर्द करेंगे। आप कहते हैं उनको कैसे पता चला कि जी मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मैं कत्ल हो जाऊंगा? जब आदमी जंग के लिए जाता है उसको पता है कि आपके सिपाही सब गद्दार हैं और आपके जो वफादार हैं वो बहुत गिने चुने लोग हैं, कम लोग हैं, और सामने से जो लश्कर आ रहा है वो लाखों का लश्कर आ रहा है। तो इंसान को अंदाजा हो जाता है कि ना इंसान अगर ये जंग में जाए वो कत्ल हो जाएगा, या आपके अपने ही लोग आपको गिरफ्तार करके तस्लीम करेंगे। फिर कहते हैं वो कैसे पता चल गया जी? वो एक आम आदमी को पता चल जाता है जिसके पास इल्म इमामत है, जिसके पास जो वारिस इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसको तो आसानी से पता चल जाता है ना। अगर अभी आप अभी देखो ना, अभी आपने अपने मोहल्ले में वो खिलाफत बनाओ, आपके यहाँ खिलाफत किस तरह बनती है कि कोई आपसे मंसूस में अल्लाह तो है नहीं, कोई भी किसी से बैत कर खलीफा बन जाता है। तो आप अपना खिलाफत बनाओ ना। उधर कहाँ रहते हो आप? गुजरात में रहते हो ना, दिल्ली में, जिधर हो जहाँ आपका किसी सूबे में रहते हो ना, तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा, अभी से पता है ना किस डर से आप खिलाफत नहीं बनाते हिंदुस्तान में। कि अगले दिन हिंदू जो है ना, आपको हिंदू जो हजरात आपके साथ वो काम करेंगे, ठीक है ना, कि आप 10 नस्ल तक याद रहेगी कि यहाँ पे खिलाफत नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आप क्यों इधर खिलाफत नहीं बनाते? उसकी वजह यह है कि क्योंकि आपको पता है ये काम करेंगे तो उसका नतीजा बड़ा गुनावना होगा, ठीक है। अब आपने आयत की तलावत किया कि अल्लाह ने वादा दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। इस आयत का मुताल्लिक़ फरमाया ना, अच्छी तरह से सुन लो भाई। अल्लाह ताला ने वादा दिया है जो लोग ईमान लाते और अमल साले जा लाते हैं उनको जमीन में खिलाफत में। तो आप हिंदुस्तान वाले क्यों अमल नहीं करते ना? आपके मसाजिद को तो भाई कुरान के मुकज़्ज़िब तो तुम हो। कुरान पे अगर जिस आयत का तुमने इस्तेदलाल किया वो तो तुम पे लागू होता है। वो तुम्हारे मस्जिदों को वो मंदिर बना रहे हैं। नहीं, मेरी बात के बीच में ना बोलो प्लीज, मेरे बात के बीच में ना बोलो, मेरे बात के बीच में ना बोलो। हाँ सुन ले। थैंक यू सर। देखें, ये कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आयत पे अमल नहीं किया। और भाई आयत पे आप लोग क्यों अमल नहीं करते हो? अल्लाह ने जब वादा दिया है कि नेककार और बाईमान लोगों को जमीन में खिलाफत मिलेगी, तो आप क्यों अमल नहीं करते ना? खिलाफत बनाओ ना उधर।
कोई उधर दिल्ली में है, कोई आजमगढ़ में है, ठीक। और भाई लखनऊ में कहीं उधर 2-3 मौली लग जाओ, नेकोकार कोई नहीं उधर तुम्हारे हिंदुस्तानियों में। अपनी हुकूमत बनाओ, फिर देखते हैं क्या होता है तुम्हारे साथ। अच्छा, आपने फरमाया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मनसूस मिन अल्लाह थे। जी, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूस मिन अल्लाह, वो मनसूस मिन अल्लाह। लेकिन यही हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या जायज नहीं है कि वो मक्के को छोड़कर कुफ्फार के, भाई कैमरा के सामने आ जाओ ना, कैमरे से बार बार क्यों चुप जाते हो? शर्म आते हैं? वो शर्म आती है? कैमरे के सामने आ जाओ। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? सामने आ जाओ। प्रॉब्लम क्या है? हाँ इधर आ जाओ। बस अब चढ़ना नहीं है भाई, पीछे हटो, अब पीछे हटे। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनसूस मिन अल्लाह थे, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूस मिन अल्लाह थे मक्के में। मक्के के लोग उनके खिलाफ हैं, मक्के के कुछ लोग अकलियत उनके साथ है, मक्के के अक्सरियत उनके खिलाफ है, ठीक है ना। यही हालत थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको कहते हैं जादूगर है ये आदमी, ये फलान है, ये फलान है, ये फलान, पत्थर मारते हैं। उनको कहते हैं कि ये शायर है, फिर उनको कत्ल करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि मक्के को छोड़ दो उनके लिए। तो कैसे उनके लिए जायज़ है? मक्के को कुफार के लिए छोड़ दे। अब मक्के पे किसकी कुफार की हुकूमत होगी या नहीं? अबू सुफियान की हुकूमत होगी, कुफार मक्का की हुकूमत, वो छोड़ के जाएंगे भाई किसी और दूर प्रदेश में, यसरब में चले जाएंगे, उनके लिए जायज़ है। तो हज़रत इमाम हसन ने मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मर्जी इख्तियार से नहीं किया ये कार, मजबूरी के तहत किया है। सुना ना, अगर वो रिजा के साथ कह दे कि भाई ये हुकूमत मुआविया को दे दो, फिर तो आप कह सकते हो ना कि कोई मजबूरी नहीं है, बिला वजह ऐसे हुकूमत मुआविया की सपोर्ट कर दी। आपने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए कैसे जायज़ था कि वो मुआविया से जिहाद करें। ओ भाई, इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में सिफ़ीन से पहले बहुत बड़ा लश्कर था उनके पास। उस ज़माने में जंग सिफ़ीन से पहले खवारिज नहीं निकले थे, सब लोग इराक के लोग और अक्सर आलम इस्लाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। लेकिन हालत यह थी, देखें उसकी वजह यह है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम वो लोगों के दरमियान इंसाफ करते थे। वो कबीलों के जो सरदार थे और बड़े साहिब नफूज जो लीडर थे, उनको बैतुल माल से ज़्यादा माल अता नहीं करते थे और उनको ऐसे ओहदों पे नहीं लगाते थे जहाँ पे उनको रिश्वत मिले। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो साहिब नफूज लोग हैं, कबीलों के सरदार हैं, जो मशहूर मारूफ लोग हैं, सहाबा हैं, इन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के मावे की तरफ आ गए, क्योंकि मावे को परवाह ही नहीं है। जिसको जितना मर्जी रिश्वत चाहिए वो बैतुल माल से उठा के उसको दे देता है, उसको परवाह ही नहीं है, क्योंकि उसको हुकूमत चाहिए। तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीयत की वजह से, शरअ की वजह से कि वो शरीयत के पाबंद थे कि बैतुल माल में खयानत नहीं करनी। एक गुलाम है, वो उसको वही हक हासिल है जो एक सरदार को हासिल है। तो सरदार को तो ये पसंद नहीं है ना, मुआविया के पास वो जाएगा, सरदार को वो तो बादशाह की तरह इज्जत देगा। बैतुल माल से जितना कनीज़े चाहिए, पैसे चाहिए, खजाने, उसको कदमों पर रख देगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास वही जो एक आम आदमी को मिलेगा, वही एक सरदार को मिलेगा। तो ये 3-4 साल के अरसे में लोगों ने छोड़ दिया मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शहादत से पहले जंग सिफ़ीन के बाद वो मुआविया के साथ जंग करने की तैयारी में मसरूफ थे, और उनका कितने खुतबे हैं कि वो लोगों से शिकायत कर रहे हैं कि तुम हिलते ही नहीं अपनी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं जिहाद की, कोई तैयारी नहीं है जिहाद के निकलने के लिए, और बार बार दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कौम को मुझसे ले लो और मेरी जगह इनको मुझसे बदतर इनको एक दे दो, एक इमाम दे दो। उनकी दुआ कबूल हो गई, उनको मुआविया उनको मिल गया उनके खलीफे के तौर पर। तो अर्ज यह है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफ़ीन से पहले उनके अंसार बहुत थे, और अंसार उनके कहते थे कि हम जिहाद करेंगे, मुआविया को गाली भी देते थे और तैयार थे। लेकिन सिफ़ीन के बाद हालात बदल गए थे, और बिलखुसूस इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो लोग बिल्कुल इमाम हसन अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले गए थे। उनके पास कोई नहीं था जंग करते वो खुद भी या गिरफ्तार होते या शहीद होते, अहले बैत अलैहिस्सलाम सब तबाह होते, और इराक के लोग भी तबाह होते, ठीक है ना। तो इतने लोगों के, और कोई हुकूमत, मुआविया को तो हुकूमत मिलनी ही मिलनी थी, या सुलह के जरिए या जंग के जरिए, उसको रोकने का कोई तरीका, मगर ये मौजिज़ा करते हैं, ठीक है ना। मौजिज़ा तो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मौजिज़ात के जरिए हुकूमतें नहीं बनाई, वो तभी तरीकों से उन्होंने बनाई, लोगों के नुसरत के साथ उन्होंने बनाई। तो मुआविया को हुकूमत तो मिलनी थी, मुआविया तो फेरोज तो होना ही होना था, क्योंकि लोग उनके सरदार वगैरह जो साहिब नफूज लोग थे उनके साथ मिल गए थे। अब उसके पास 2 तरीके थे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के, ये जंग करें, खुद भी तबाह, अहले बैत अलैहिस्सलाम भी तबाह, सब शिया भी तबाह, इराक के लोग भी सब कत्ल आम हो जाए। दूसरा तरीका कार है कि इन लोगों की जान बचाई जाए।
और नतीजे पे फर्क कोई नहीं आएगा। माविया फिर दोनों सूरतों में माविया हुकूमत की होगी, माविया को हुकूमत मिलेगी, लेकिन दूसरी सूरत में यह है कि लोगों की जान बचेगा, लाखों की तादाद में लोगों की जान, मिलियंस के हिसाब से लोगों की जान बचेगा। वह इल्ला, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सिफीन में शाम वाले तबाह हो गए थे। और उस जमाने में वो लोग ऐसा नहीं थे कि वो इंतकाम को भूल जाते कि हम अपने नौजवानों का हमने इंतकाम नहीं लेना। वो अगर फातेह बनकर इराक में आते ना, इराक में हर घर से जवानों को, मर्दों को निकाल कर सर कलम कर देते। और इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सल्लम ने शर्त रखी कि किसी का आप इंतकाम नहीं ले सकते। तो लोगों की जान बचा दी और अपनी जान बचा दी और अहले बैत अलैहिस्सलाम की जान बचा दी। ओके, अब हुक्म जान बचाना ये कोई बुरी बात नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके उन्होंने अपनी जान बचाई है, अल्लाह का हुक्म है।